400 से भी ज्यादा दिन जिंदा रहकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। रिकॉर्ड बनाते ही जेल जाना पड़ा। बीच समुद्र में दोस्त को भी खो दिया जो उसकी बॉडी के कपड़े भी फट चुके थे। 8000 किलोमीटर ट्रेवल करते ही यह कहानी एक ऐसे इंसान की जिसने दुनिया के सबसे बड़े और खतरनाक समंदर पैसिफिक ओशन में जिंदगी और मौत की जंग लड़ी और वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया। और 14 महीने बाद वह जिंदा भी वापस आया। लेकिन आते ही ऐसा क्या हुआ कि उसको जेल जाना पड़ा। पैसिफिक ओशन का नाम सुनते ही लोगों को पसीने आ जाते हैं। पूरी दुनिया में 71% पानी है जो डिवाइडेड है 4 ओशन। पहला है अटलांटिक ओशन, दूसरा है पैसिफिक ओशन, तीसरा है इंडियन ओशन और चौथा है आर्कटिक ओशन। इन सब में सबसे बड़ा ओशन पैसिफिक ओशन है। इस ओशन पर कुछ ही आइलैंड है जो बहुत ही छोटे हैं और कुछ तो ऐसे कि जिन पर आज तक कोई इंसान जा भी नहीं सका। अब अगर गलती से कोई इंसान पैसिफिक ओशन में गुम हो जाए तो उसको ढूंढना लगभग इम्पॉसिबल है। पैसिफिक ओशन में 14 महीने तक जिंदा रहने वाले इंसान का नाम था जो सैल्वाडोर एल्वारेंगा। इस इंसान के पास 7 मीटर की एक छोटी सी बोट थी जिस पर सीधा लेटा भी नहीं जा सकता था। और यह बंदा 1 साल से भी ज्यादा उस बोट पर जिंदा भी रहा और समुद्र की बेरहमी का मुकाबला भी किया और वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया। और आज तक उस वर्ल्ड रिकॉर्ड को कोई और तोड़ भी नहीं सका और ना तोड़ने की कोशिश कर सका। क्यों, मैं वीडियो में आगे बताता हूँ। यह बात 2012 की है। जो उस 36 साल का एक एक्सपीरियंस मछेरा था वो मैक्सिको के एक गांव कोस्टा ओजल में रहता था। 17 नवंबर 2012 को जोस और उसका एक साथी मिलकर अपनी 7 मीटर की एक छोटी सी बोट में फिशिंग करने के लिए निकलते हैं। इस बोट पर ज्यादा दूर जाकर मछली नहीं पकड़ सकते थे क्योंकि बोट बहुत छोटी थी जिस पर बोट का एक इंजन लगा हुआ था और कुछ जरूरत की चीजें जैसे खाने पीने का सामान, इमरजेंसी के लिए बोट फ्यूल, रेडियो और आइस बॉक्स जिसमें मछलियां पकड़ के रख सकते थे और एक मछली पकड़ने का जाल। खाना पीना सिर्फ 2 दिन का था। छोटी बोट होने के कारण ये लोग कुछ ही मछलियां पकड़ सकते थे। जोश अपने दोस्त से बोलता है आज हम 30 मिनट में मछलियां पकड़ के वापस आ जाएंगे। दोस्त बोलता है हाँ क्यों नहीं, बिल्कुल। दोनों निकल पड़ते हैं मछलियां पकड़ने के लिए। मैक्सिको के किनारे से 120 किलोमीटर दूर समुद्र में अपना जाल बिछा ही रहे होते हैं कि अचानक समुद्री तूफान उनको अपनी ओर आता नजर आता है। दोनों बुरी तरह से घबरा जाते हैं कि यार अब क्या करें। फिर बोट का इंजन स्टार्ट करके जल्दी वहां से भागने की कोशिश करते हैं। लगभग 6 से 8 घंटे बोट को भगाने के बाद किनारे से बस 20 किलोमीटर दूर ही थे कि तभी अचानक बोट का इंजन खराब हो जाता है क्योंकि तेज लहरों से बोट के इंजन में पानी भर गया था। उनको किनारा भी दिख रहा था और उनका गाँव भी। तूफान काफी पीछे रह चुका था। उनकी जान में जान आती है कि यार अब तो तूफान पीछे रह गया है। उनके पास एक रेडियो था जिसके जरिए उन्होंने अपनी लोकेशन अपने बॉस को भेज दी और जवाब का इंतजार करने लगे। किस्मत इतनी खराब थी कि इंतजार करते करते रेडियो की बैटरी भी डेड हो गई और एक तरफ वो किनारे को देख के सोच रहे थे काश कोई उनको बचाने आएगा। लेकिन किस्मत को तो कुछ और ही मंजूर था कि अचानक से तूफान उनकी ओर तेजी से आने लगता है। वो देखकर वो दोनों घबरा जाते हैं और बोट का इंजन स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं लेकिन इंजन स्टार्ट नहीं हो पाता। हवा इतनी तेज चलने लगती है कि उनकी बोट किनारे से दूर होने लगती है। दोनों लहरों के साथ बहते बहते किनारे से बहुत दूर चले जाते हैं। उनको पता ही नहीं होता कि वो किस लोकेशन पर है। उनके पास कोई कंपास भी नहीं था जिससे कि वो अपनी लोकेशन को ट्रैक कर पाए कि वो कहां पर है, एग्जैक्ट कहां पर है और उनको कहां जाना है। दूसरी तरफ इनके बॉस के पास जब वो मैसेज पहुंचता है तब तक बहुत देर हो चुकी थी। बॉस ने एक सर्च टीम भेजी इनको ढूंढने के लिए कि काश ये मिल जाए। लेकिन टाइम बीतता रहा और जोश की बोट फिशिंग लोकेशन से काफी ज्यादा दूर जा चुकी थी। तूफान की वजह से ये लोग ना तो कुछ देख पा रहे थे ना कुछ समझ पा रहे थे कि अब क्या करें। इनको ये भी समझ में नहीं आ रहा था कि किस लोकेशन पर है। हैरानी की बात तो यह है कि इनकी बोट 450 किलोमीटर दूर जा चुकी थी। छोटी बोट होने के कारण सर्च टीम को भी इनको ढूंढ पाना मुश्किल हो रहा था। ना इनके पास कोई फ्लेयर गन थे और ना ही कोई ऐसी चीज जिसको जलाकर ये सिग्नल देकर किसी को बुला सकें। दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं और मनी मन सोचते हैं कि शायद हमारा बचना अब मुश्किल है। 2 दिन पहले खाना भी खत्म हो चुका था। मछली पकड़ने के लिए भी अब इनके पास कोई सामान नहीं था क्योंकि जल्दबाजी में जाल अपना वहीं छोड़े आए। दोनों का भूख से बहुत बुरा हाल था कि अचानक एक पंछी उनकी बोट पर आकर बैठ जाता है। ये दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं और एकदम से उस पंछी पर हमला कर देते हैं। पर अफसोस उस पंछी को ये पकड़ नहीं पाते। दोनों को पता था कि शायद पंछी फिर आए। कुछ ही देर में एक पंछी फिर आता है और दोनों इस बार उसको पकड़ने का अच्छे से प्लान बनाते हैं और फाइनली वो उसको पकड़ लेते हैं। और इस तरह दोनों अपनी भूख मिटाने के लिए बोट पर आने वाले हर एक परिंदे का शिकार करते हैं और अपना गुजारा करते हैं। समुद्र का खारा पानी पीने से इंसान की मौत हो सकती है। आप सोचोगे कि फिर वो पानी कैसे पीते थे। उन दोनों ने दिमाग लगाया, बारिश के पानी को बोतल में स्टोर करना शुरू कर दिया जिसको पीकर वो जिंदा रहते थे। लेकिन जब बारिश नहीं पड़ती थी तब वो दोनों प्यास बुझाने के लिए मछलियों, टर्टल्स और जो परिंदे बोट पर आते थे उनका खून निकाल कर पीते थे। लेकिन वो भी तब जब वो उनको पकड़ पाने में कामयाब हो जाते थे। दिन गुजरते गए और कई महीने ये लोग किस मेंटल टॉर्चर से गुजर रहे थे वो हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। लेकिन एक दिन अचानक जोश का साथी ये मेंटल टॉर्चर झेल नहीं पाता और 4 महीने के बाद उसने पानी में कूदकर
अब बोट पर सिर्फ जोश अकेला था और उसके चारों तरफ पानी ही पानी था, जिसको देखकर उसको जिंदगी की कोई उम्मीद बाकी नजर नहीं आ रही थी। कभी कभी वो भी सोचता कि बोट से जंप कर लेता हूँ, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता और जिंदा रहने की कोशिश करने लगता है। मैप में देखा जाए तो जोश शायद पैसिफिक ओशन के इस लोकेशन पे मौजूद था, जिसको दुनिया का सबसे शांत हिस्सा माना जाता है, क्योंकि यहाँ से सिर्फ कार्गो शिप ही गुजरती हैं। लेकिन एक दिन जोश को दूर समंदर में एक कार्गो शिप नजर आई। पिछले 6 महीने में पहली शिप थी जो उसको नजर आई थी, और शिप को देखकर उसमें जिंदा रहने की उम्मीद फिर से जागी। जो उसने कार्गो शिप की तरफ हर तरह से इशारा करने की कोशिश करी, लेकिन वो शिप इतनी दूर थी कि जो उसको शिप से कोई नहीं देख पा रहा था, और देखते ही देखते वो शिप बहुत दूर जा चुकी थी। जोश फिर यह सोचने लगा कि शायद उसकी किस्मत में अब मरना ही लिखा है। आप सोचोगे आप दुनिया की ऐसी जगह पर फंस जाएं 6 महीने के लिए जहाँ पर आपको कोई इंसान भी नजर नहीं आता, और लेकिन अचानक से कोई इंसान आपको एकदम से दिखाई दे और वो आपको ना देख पाए, तो आपको कैसा लगेगा। लगभग 11 महीने गुजरने के बाद जोश 8000 किलोमीटर ट्रेवल कर चुका था अपनी इस छोटी सी बोट पर। उसके कपड़े भी फट चुके थे और उसको अपने आप को सनलाइट से बचाने के लिए सिर्फ एक अंडरवेस्ट ही बचा था। लेकिन खुशी की बात तो ये थी कि फाइनली 438 दिन बाद 30 जनवरी 2014 को जोश को अपने आसपास नारियल तैरते हुए दिखाई दिए, और आसपास कुछ पंछियां भी मंडरा रहे थे। ये नजारा देखकर वो समझ गया कि शायद आसपास कोई आइलैंड जरूर होगा, कि अचानक जोश को दूर एक आइलैंड नजर आता है। उस आइलैंड तक पहुंचने के लिए उसको करीब आधे दिन का समय लगता है, और फाइनली 14 महीने बाद उसने अपने पैर जमीन पर रखे। इस आइलैंड का नाम इवन अटोल था, जो कि दुनिया का सबसे छोटा आइलैंड है। इस आइलैंड पर पहुंचकर जोश इधर उधर देखता है कि तभी उसको एक घर दिखाई देता है। जोश की हालत बहुत खराब थी, लेकिन वो रेंगता रेंगता उस घर की तरफ जाता है। उस घर में से एक महिला ने देखा कि कोई उनके पास रेंगता रेंगता आ रहा है। महिला के साथ उनके हस्बैंड भी थे। दोनों अपने घर से बाहर आते हैं और देखते हैं कि कोई रेंगता रेंगता उनके पास आ रहा है। तभी जोश धीमी आवाज में बोलता है, एंजो सल्वाडोर, I need help। जोश 14 महीने बाद किसी जिंदा इंसान को देख रहा था, और देखते ही सबसे पहले उसने बोला I need help। महिला उसको कुछ खाने पीने के लिए देती है और फिर पुलिस को कॉल कर देती है। उसकी कहानी जानने के कुछ ही देर बाद वहाँ लोकल पुलिस पहुंच गई, जो उसने अपनी पूरी जर्नी उन पुलिस वालों को बताई। लेकिन उसकी बातों पर किसी को यकीन नहीं होता कि भला कोई 438 दिन तक एक छोटी सी बोट पर कैसे कोई जिंदा रह सकता है, वो भी इतने बड़े और खतरनाक समुद्र पैसिफिक ओशन में। फिर जोश ने अपनी बातों को साबित करने के लिए अपने बॉस को कॉल किया, जो कि उसे मछली पकड़ने के लिए भेजा करता था। उसके बॉस ने भी ये कंफर्म कर दिया कि जोश मेरे यहाँ काम करता था और 1 साल पहले ये समुद्र में कहीं खो गया था। उसके कुछ ही दिन बाद उन्होंने अपनी एक बुक पब्लिश करी 438 डेज, जिसमें उन्होंने अपनी पूरी जर्नी को लिखा कि उन्होंने क्या क्या किया और वो कैसे कैसे सर्वाइव करे डिटेल में। बुक का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाए। जोश गलती से किसी और कंट्री में पहुंच चुका था, वो भी बिना वीजा के। तो कुछ दिनों की कानूनी कार्रवाई करने के बाद जोश को वापस उसके घर मैक्सिको भेज दिया गया। लेकिन मुसीबत यहाँ भी खत्म नहीं हुई कि उसको जेल जाना पड़ा, क्योंकि उसका दोस्त जो बीच रास्ते में खत्म हो जाता है, उसके परिवार वाले जोश के ऊपर केस कर देते हैं कि शायद जोश ने इसको मार के खा लिया होगा। लेकिन इसका कोई सबूत नहीं मिलता कि जोश ने उसको मार के खा लिया होगा, इसीलिए उसको छोड़ दिया जाता है। अगर आप जोश की जगह होते तो क्या अपने दोस्त को यूं ही जाने देते या उसको बचा लेते? कमेंट करके जरूर बताएं। जोश ने जाने अनजाने में अपनी जिंदगी को बचाते बचाते एक ऐसा वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया जिसे तोड़ने की हिम्मत भी कोई नहीं करना चाहेगा। लेकिन कुछ लोग होते हैं कि टेंशन और प्रॉब्लम आते ही लाइफ में गलत कदम उठा लेते हैं, जैसे कि जोश के दोस्त ने उठाया था, और हार मान लेते हैं। क्या लाइफ को एंड करना सॉल्यूशन है किसी भी चीज का? नहीं। अगर जोश चाहता तो वो अपनी लाइफ को एंड कर सकता था, लेकिन वो लड़ा और जीता। अपनी लाइफ से कभी हार मत मानो, सॉल्यूशन ढूंढो और आगे बढ़ो।
हे गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। कैसी लगी आपको मेरी वीडियो, प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं। और कभी भी अपनी ज़िंदगी से हार मत मानो कि ऐसी भी सिचुएशन आए, हमेशा लड़ते रहो। जोश ने भी अपनी ज़िंदगी से हार नहीं मानी और वो लड़ा और वो जीता है। इसलिए कभी भी हार मत मानो, नेवर गिव अप। और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना यार, बहुत मेहनत लगी इस वीडियो में। प्लीज़, लव यू ऑल।